सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसका यूज आप 9th में भी करेंगे, 10th में भी करेंगे, 11th और 12th में भी करेंगे, और अगर आप 6th 7th 8th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए हम आपको बताएंगे आज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपको हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। और अगर आपको कोई भी हमारे वीडियो में कोई भी डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप बाकायदा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मैसेज कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे। तो आपको हमारे साथ जो है वो फ्रेंडली बन के पढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ अपने बात करते हैं पढ़ते हैं, तो वैसे ही आपको हमारे साथ पढ़ना है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जो है वो अखिल सिंह है। आपको मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को में एक जो है छोटी सी कमेंट डाल दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई नया टॉपिक आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपको जो मैथ्स का है, इंग्लिश का है, आपको नहीं समझ में आता है और जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको वो यहाँ पर पढ़ना है। और अगर नहीं समझ में आता आप मैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कह दीजिए कि सर मुझे ये चैप्टर पढ़ाइए, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले ये बताइए कि आपके सभी के घर में लाइट तो होगी, ठीक है, आप सभी के घर में लाइट होगी, और लाइट किससे आती है? ट्रांसफॉर्मर से। आपके गांव के बाहर या आपके हो सकता है घर के बाहर ही ट्रांसफॉर्मर लगाओ। तो ट्रांसफॉर्मर से क्या होता है, एक बड़ी, ठीक है, एक बड़े वाट विद्युत आती है, ठीक है, मतलब 11,000 की आती है, तो वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है 440 में, ये किसी में भी कन्वर्ट करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है कि सेम इसका प्रोसेस जो है वो ट्रांसफार्मर की तरह है कि ट्रांसफार्मर में बड़ी से बड़ी विद्युत आती है और उसको वो छोटे में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे ही इसमें है कि ट्रांसफॉर्मेशन का दो वाक्यों को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से ऐसे जोड़ता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ ऐसे जोड़ता है कि जिससे बाकी का जो है वो अर्थ ना बदले। बाकी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं आप, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। तो ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आपको मैं अपने नोट्स के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है मेरे नोट्स काफी पसंद आए, ना पसंद आए वो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है पसंद भी आ जाए। चलिए हम आपको बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो आप बताएं तो मैं यहाँ पर मतलब हिंदी में इसका बिल्कुल समझा देता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। मैं आपको बोलकर समझा देता हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, जिससे कि जो जो मैं यहाँ पर बोलता जाऊं वो आपको नोट कर लेना है, मैं लिख भी दूंगा। और सबसे पहले तो बात है, अगर आपको इतनी लंबी, ठीक है, स्पेलिंग पढ़नी नहीं आती तो सबसे पहले क्या कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांस, ठीक है, TRANS, ठीक है, TRANS, ट्रांस हो गया। फिर आपको क्या है, FOR, फॉर लिख लिया, MATION, ठीक है, मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप चाहें आप तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है वाक्य को, ठीक है, दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि वाक्य भी चेंज हो जाए, ठीक है, वाक्य भी चेंज हो जाए और उसका अर्थ भी ना बदले, लेकिन
उस वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित ना हो। समझ रहे? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है वाक्य को दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि वाक्य भी हमारा बदल जाए, लेकिन उस वाक्य का अर्थ भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, वाक्य तो हमारा पूरा बदल जाएगा, लेकिन अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि सीता घूमने जाती है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो हमारा सेंस वही निकलेगा, लेकिन वाक्य हमारा पूरा चेंज हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल जो है वो मैं ले रहा हूं, आपको इसके रूल्स में बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल अभी दे रहा हूं। ठीक है, जैसे वाक्य हमारा दिया हुआ है, शी इज टू वीक टू, तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। समझ गए? वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। अब इसका जो है वो हम ट्रांसफॉर्मेशन अगर बनाते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो बना देता हूं, लेकिन आपको मैं कुछ रूल्स प्रोवाइड करवा जिससे कि आप ये बनाएंगे। मैं तो बना दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर टू को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, सी इज सो बिग, हो गया, सी इज सो बिग। अब यहां पर क्या लग जाएगा? टू की जगह हमारा दैट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या लगा देंगे? सी, ये वाला हम फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे, सी कैन नॉट वॉक। अर्थ वही रहा इसका, सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। वह बहुत कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। ठीक है, कैन नॉट वॉक, इसमें क्या था? वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। सेम अर्थ तो वही है, कोई चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब जो है हम आपको कुछ रूल्स यहां पर लिखेंगे कि आपको टू को कैसे रिमूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर जो है रिमूवल ऑफ टू को कैसे रिमूव करते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं। तो चलिए पहला रूल क्या है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ना दिखे तो आप बिल्कुल कमेंट में पिन कर दीजिए, सर दिखा नहीं। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात आपको कॉपी कलम लेके बैठना है। वीडियो के भरोसे मत रहिए कि वीडियो को हम सेव कर लेंगे, बार बार रिमाइंड करके देख लेंगे। कॉपी में बाकायदा आपको लिख लेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आप घर पे जब पढ़ के जाएंगे तो आप स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो क्या है, जब वाक्य में टू का प्रयोग आता है, जब वाक्य में टू का प्रयोग आता है, अगर हमारे किसी भी वाक्य में टू लगा है, किसी भी वाक्य में हमारे टू लगा है, तो उसमें अगर हमारे वाक्य में, जब वाक्य में टू का प्रयोग आता है तो उसमें टू अवश्य लगा होगा। तो यहां पर ये हो गया पहला रूल हमारा, पहले आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इसको देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैंने अभी लिखा था, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, या हमने लिखा था सी इज टू वीक टू वॉक, तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा उसमें क्या लगा है? टू लगा है, और उसके साथ टू लगा है, उसके साथ टू भी लगा है। तो ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे। अब दूसरा रूल हमारा क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय जब हम वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? जो हमारा टू लगा है, ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं।
समझ रहे हैं? जब हमारे वाक्य में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे और टू लगा होगा तो उसको हम हटाकर क्या लगा देंगे, बाकी वैसे ही स्टार्ट होगा। जैसे सी इज टू वीक टू वॉक, तो हम क्या करेंगे, सी इज सो वीक किया था हमने। तो वैसे ही कुछ गले में प्रॉब्लम आई, कोई इशू नहीं है, बढ़िया। तो वहां पर हम जो है शो लगा देंगे, शो बी। और दूसरे वाक्य को हम किससे प्रारंभ करते हैं, दैट से। तो दूसरे, आप यहां पर दूसरे वाक्य लिख दीजिए जो सामने उसमें जोड़ा था, सी कैन नॉट वॉक, तो दैट लगाया था। तो उसी तरीके से दूसरे वाक्य को दैट से प्रारंभ करते, समझ गए? अब हमारा तीसरा हो गया, चौथा क्या होगा कि अगर हमारा पहला वाक्य जो है, अगर वाक्य अफर्मेटिव, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाइएगा। अगर वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो दूसरा वाक्य हमारा केस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। अगर वाक्य अफर्मेटिव में हो निगेटिव में बनाते। अब आप देखिए, मैंने वहां पर कैन नॉट लगाया था, वहां पर कैन नॉट किसी लिए लगाया था, शायद इसमें ये तिरछी जा रही है, ठीक है? तो आप तिरछी मत देखिए, आप ये देखिए लिखा हुआ है और नोट कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं वीडियो के भरोसे मत रहिए, वीडियो को देखिए और कॉपी पर लिखते जाइए। तो दूसरे वाक्य नेगेटिव बनाते, आपने देखा था मैंने वहां पर कैन नॉट क्यों लगाया था, उसका भी एक रूल है कि अगर हमारे वाक्य में इज, आर, एम कुछ भी आता है तो वहां पर हम कैन नॉट लगा देंगे। अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट को फॉलो करता है, अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट को फॉलो करता है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट को फॉलो करता है कैसे, जैसे हमारा उसमें इज, आर, एम होगा, ठीक है? इज, आर, एम। तो दूसरे वाक्य में कैन नॉट लगा देते हैं, ओके? दूसरे वाक्य में हम कैन नॉट लगा देते हैं। अगर हमारा पहला वाक्य पास्ट को फॉलो करता है, तो हम दूसरे वाक्य में कुड नॉट लगा देंगे, ठीक है? यहां पर कुछ जो है वो राइटिंग का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, नीचा हो जाता है तो इससे हम लिख नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो यहां पर कुड नॉट लगाते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या है वो रफ कर देते हैं, फिर आगे और भी रूल हैं वो भी हम करेंगे। चलिए हमारा जो है वो 5 रूल्स आज हमारे हो चुके थे, 5 रूल्स ही हुए हैं, 5 हुए 6 हो गए, 6 हो गए हैं। तो 7 रूल जो है, 7 हमारा क्या है, ये लास्ट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर हमारे वाक्य में हमें ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है और हमारे पास वाक्य दिया हुआ है, अगर वाक्य में थोड़ा शोर होता रहता है बाहर, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर दीजिए। अगर वाक्य में हमारा टू लगा है, इसको टू बोलते हैं, बहुत से लोग इसको टू बोलते हैं। टू, आप ही बताइए इसको हम टू किस बेस पे बोले? टू हमारा क्या होता है, टी और ओ, टू होता है। जब इसमें हमारा और एक ओ जुड़ गया तो ये तो हमारा टू हो गया। तो मैं तो इसको टू ही पढ़ता हूं, और मैंने जिस सर से पढ़ा है और जिन्होंने मतलब मुझे पढ़ाया है उन्होंने मुझे टू ही पढ़ाया है। तो अगर हमारे वाक्य में टू का प्रयोग है और टू का
प्रयोग नहीं है, ठीक है, टू का प्रयोग है और टू का प्रयोग नहीं है, तो हम उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे, उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है, सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर ये रूल जो है, इसको ये भी बहुत ही अच्छा रूल है। तो हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हम टू को हटाकर, ठीक है, वेरी या ओवर, ये हमारे पास दो शब्द हैं, एक वेरी हो गया और एक ओवर हो गया। तो अगर हमारे पास सिर्फ वाक्य में टू लगा है, मैं आपको नीचे भी एग्जांपल समझाऊंगा, अगर वाक्य में टू लगा है तो हम यहाँ पर वेरी या ओवर का प्रयोग कर देंगे जब हमारे वाक्य में टू ना लगा हो, सिर्फ हमारा टू दिया हो, तो हम टू को हटाकर वेरी या ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी यहां पर एग्जांपल समझाने वाला हूं, इतने में दो ही तीन आ पाएंगे, तो एग्जांपल कुछ ले लेता हूं। पहला एग्जांपल हमारा है, सी इज टू पुअर टू बाई द कार। पहला, टू पुअर टू बाई द कार, टू बाई द, यही ना, यही हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जांपल है वो है, सी इज टू पुअर टू बाई द कार। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे तो पहले आप अभी शायद आपने लिखा होगा कॉपी में, मैंने आपको बताया था कि कॉपी, इसीलिए मैं कहता हूं कॉपी कलम आप साथ लेके बैठिए, बाकायदा एक रूल के हिसाब से आप यहाँ पर सेंटेंस को बना पाएंगे बहुत ही इजिली, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सी लिखेंगे, अब हमारा इज लगा है तो इज लगा देंगे। अब हमने आपको भी बताया था कि अगर हमारा फर्स्ट वाक्य जो है वो प्रेजेंट को फॉलो करता है, अगर हमारा फर्स्ट वाक्य प्रेजेंट को फॉलो करता है, जैसे इज आर एम लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बताया था, तो वहां पर क्या हम लगा देंगे, देखिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे दूसरे वाक्य में। तो टू को हटाकर, सबसे पहले तो हमारा टू है, तो टू को हटाकर हम यहां पर क्या लगा देंगे, सी इज सो, और पुअर हमारा वैसा ही रहेगा। अब हमने टू को हटाकर यहाँ पर क्या, मैंने आपको बताया था कि दूसरे वाक्य की जब शुरुआत करते हैं तो वहां पर डेट लगा देते हैं, ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर टू को हटाकर यहाँ पर डेट लगा देंगे, सी इज सो पुअर दैट। अब हम क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट को हम दोबारा लाएंगे, सी आ गया, बाई द कार, इतना ही बचा हमारे पास, बाई द कार। तो हम यहाँ पर क्या लगेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सी कैन नॉट बाय द कार। बहुत ही इजिली था। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो मैंने आपको 7 रूल लिखवाए हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। 7 रूल जो हमने आपको लिखवाए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं में से आपको कोई भी सेंटेंस आता है वो बना दीजिए, और आगे भी जो रूल है ऐसे ही उनको रूल को फॉलो करके आपको बनाना है। तो सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाय द कार। तो चलिए पहला बार हो गया, एक दूसरा और ले लेते हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी जो बुक है, ग्रामर की बुक है, उसको भी आपको साथ लेके बैठना है कि जिससे और भी सेंटेंस आप पुटअप बार से कर सकें। तो दूसरा हमारा ले लेते हैं यहाँ पर, मोहन वाज टू ओल्ड टू रन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो वाक्य है हमारा, ये किस रूल के हिसाब से है, ये शायद हमने आपको 6 रूल बताया था, 5 वाला रूल है जो, तो ये रूल नंबर 5 के हिसाब से बना है। मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, रूल नंबर 5 के हिसाब से ये हमारा बना है। आप देख लीजिए, सिर्फ इसमें रूल नंबर 5 लगा है और कुछ लगा है नहीं लगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस को पुटअप करना है। तो दूसरा हमारा सेंटेंस जो क्या है, मोहन वाज टू ओल्ड टू रन। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, मोहन वाज टू ओल्ड टू रन, यही है ना, देख लीजिए, मोहन वाज टू ओल्ड टू रन, तो हाँ ठीक है, यही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है, मोहन हम लिख देंगे, बना रहे हैं प्रोफेशन हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो मोहन हमको लिखना ही लिखना है, लिख दिया। अब हमारा क्या लगा यहाँ पर बात, जैसा मैंने आपको अभी पीछे 6 में शायद बताया था कि अगर हमारा वाक्य पास्ट को फॉलो करता है,
पास्ट को फॉलो करता है तो हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट। प्रेजेंट को करता है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, और पास्ट को करता है तो कुड नॉट लगाएंगे। तो बाज का हमारा अभी तो यहाँ पर बाज ही रहेगा, मोहन बाज। अब टू को हटाकर क्या लगाएंगे, सो। सब में टू को हटाकर सो यदि लगाना है आपको, अभी कहीं कुछ नहीं जाना। मोहन बाज सो ओल्ड हो गया। टू को हटाकर क्या हम दैट लगा देंगे। अब मोहन उठा लाएंगे यहां से, मोहन उठा के लाओ या ना लिखो, ठीक है, किसी का नाम है, यहां पर नेम है तो यहां पर हम ही भी लगा सकते हैं। अगर यहां पर सीता होता तो हम सी भी लगा सकते हैं। एक बार हमने सीता लिख लिया, बाद में सी भी लगा सकते हैं। तो यहां पर एक बार हमने मोहन लिख लिया तो दूसरी बार हम ही का प्रयोग कर लेंगे, ही का यूज कर लेंगे। तो लाइन टेढ़ी हो जाती है, ही। अब देखिए वही वही आ रहा है, कैन नॉट वाला आ रहा है, कैन नॉट वाला भी यही आ रहा है। बात लगा है, पास्ट में है तो हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है, रन। शायद यही होगा हमारा, ठीक है। मोहन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन। तो शायद यहां पर सब सही है बिल्कुल, कि मोहन बहुत सो ओल्ड, ठीक है, बहुत गरीब था, ओल्ड गरीब में आ गया। मोहन बहुत बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पर हो जाएगा। आप सेंस निकालिए, इसका इसका सेम ही आपको आएगा, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि राम बहुत बीमार है, वह चल नहीं सकता। राम बीमार है कि वह चल नहीं सकता, मतलब है तो वही, सिर्फ सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, सेंटेंस को थोड़ा लंबा कर दिया हमने। तो इसी तरीके से होता है। मैंने आपको ट्रांसफार्मर वाली बात बताई थी कि आपके घर में बिजली आती है, सेम वही प्रोसेस यहां पर है, ठीक है। कि ट्रांसफार्मर में जो है वो 11,000 वोल्टेज आता है, ठीक है, 33,000 वोल्टेज आता है। उसको क्या करता है, 33,000 वाला 11,000 वाले में कन्वर्ट करता है, और 11,000 वाला 440 में। इसी तरीके से यहां पर है कि सिर्फ आपको क्या है, लाइट तो लाइट ही रहती है। अगर वहां से 33,000 वाली आती है तो यहां पर लाइट की जगह और तो कुछ आ नहीं जाता, ठीक है, लाइट ही आती है। तो यहां पर भी वही है कि इसका अर्थ वही रहता है, लेकिन यह है इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, मतलब इसका सेंटेंस जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से सिर्फ आप ट्रांसफार्मर को ध्यान में रखिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो ट्रांसफार्मर। तो इसी से आपको तो अब हम तीसरा पर जो है वो सेंटेंस ले लेंगे, है हमारा सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, ठीक है। जी, फॉर अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस हमारा क्या है, सी इज टू ईगर फॉर प्रेस, ठीक है। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या होगा, यहां पर टू लगा है ना, तो टू लगा है, लेकिन आपको यहां पर दिख रहा होगा कि इसमें कहीं भी टू नहीं लगा है, कहीं भी टू नहीं लगा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रूल आप देखिए ऊपर वाला, अगर वाक्य में टू का प्रयोग है और टू का प्रयोग नहीं है तो हम टू को हटाकर वेरी या ओवर का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, ऊपर रूल दिया हुआ है, रख दीजिए। ओवर कोई भी आप कोई भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर वेरी लिख देता हूं, शी इज वेरी सेंटेंस हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन रिमूवल ऑफ टू का तो प्रयोग पता चल गया कि कैसे हम टू को रिमूव करेंगे, ठीक है, कैसे हम टू को रिमूव करेंगे और कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। तो चलिए अब और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, और अभी आगे काफी सारा आपको रूल्स प्रोवाइड होंगे, इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना। तो शायद आपको जो है वो काफी समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मैंने आपको बताया ही था कि आप लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी मतलब कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिए, कि जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके और हम आपको काफी अच्छा पढ़ा सकें।
तो आई थिंक आपको जो है वो रिमूवल ऑफ टू के बारे में काफी अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर रिमूवल ऑफ टू के बारे में समझ में आया है तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको लिख लेना है, कॉपी पे लिखना है। और अब क्या करना है, आपको अपनी जो ग्रामर की बुक है, ठीक है, या कोई गाइड है आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन रिमूवल ऑफ टू के सेंटेंस लेने हैं और उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको सेंटेंस को पुटअप करना है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आपको बताएंगे रिराइट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस वाले होंगे उनको रिराइट करना है एडवर्ब के थ्रू। ठीक है, एडवर्ब के थ्रू कैसे आपको रिराइट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।